बच्चों, आप सभी को झारखंड डिजी7 क्विज साप्ताहिक क्विज में स्वागत है। इस बार भी हर शनिवार की तरह 23/1/2021 को साप्ताहिक क्विज का आयोजन किया गया। डिजी7 के इस 38वें सप्ताह में पूर्व की तरह विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक क्विज के प्रश्न कक्षावार दिया गया, जिसके आधार पर विद्यार्थी अपने अधिगम का स्व मूल्यांकन कर पाएँ। क्विज के प्रश्न उन विषय वस्तु पर आधारित है जो इस सप्ताह यानी पिछले सप्ताह व्हाट्सएप पर सोमवार से शुक्रवार तक साझा किया गया था। सभी विद्यार्थी नीचे दिए गए क्विज के लिंक्स में से अपनी कक्षा का लिंक खोलकर सभी सवालों का उत्तर स्वयं बिना किसी मदद के देने का प्रयास किया। इससे यह जानकारी मिलती है कि इस सप्ताह के विषय वस्तुओं को विद्यार्थी भली भांति समझ गए हैं या नहीं। क्विज के उपरांत जिन सवालों के उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं उनके संबंध में वे शिक्षक या अभिभावक से अवश्य चर्चा करेंगे। लेकिन इसी शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं यह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझें। कक्षा 3 से 8 तक की सभी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्विज का 3 लिंक्स दिया गया था। किसी कारणवश अगर पहला लिंक नहीं खुलता तो दूसरा या तीसरा लिंक में भी आप भाग ले सकते थे या ले सकते हैं। आगे चल के भी ये काम हमेशा रहेगा। तो चलिए यहाँ देखिए, सभी कक्षाओं की यह लिंक झारखंड डिजी स्कूल ऐप जो कि बच्चे रजिस्टर किए हैं उसमें भी यह लिंक दिया गया है। कक्षावार जो जिस क्लास में पढ़ते हैं उस कक्षा के लिंक अपने मोबाइल से खोल सकते हैं या फेसबुक पेज पर भी जाके https://www.facebook.com/digi72020/ पर भी ये उपलब्ध है, इस पर भी आप खोल सकते हैं। तो चलिए आज हम कक्षा 4 का इस लिंक नंबर 2 को खोलते हैं और इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही जवाब दें। तो देखिए, झारखंड डिजी7 वीक 38 क्विज क्लास 4 का लिंक नंबर 2 खुल चुका है। इसमें हम नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर टच करते हैं और फिर इस लिंक में आ जाते हैं। देखिए, ये लिंक में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ छात्र का नाम पूछ रहा है, तो छात्र के नाम में कोई भी विद्यार्थी का नाम आप भर सकते हैं। जैसे हम एक सबूत के तौर पर किसी भी एक बच्ची का नाम हम भर दिए, पूजा गोप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए विद्यालय का नाम लिखा है, तो यह लड़की जिस विद्यालय में पढ़ती है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। मान लेते हैं कि ये लड़की टाटा कॉलेज या कोई भी स्कूल से पढ़े, आप इसको लिख सकते हैं टाटा कॉलेज कॉलोनी मिडिल स्कूल में ये लड़की पढ़ती है। यह क्विज किसके द्वारा दिया जा रहा है, मान लेते हैं HM या शिक्षक पहला लिंक दे सकते हैं या CRP BRP कोई भी एक लिंक दे सकते हैं और उन्हीं का मोबाइल नंबर यहाँ हमें अंकित करना है। मान लेते हैं कोई भी एक नंबर, हम जिनके मोबाइल पर एक खोला जा रहा है उनका एक मोबाइल नंबर हम यहाँ डाल देते हैं। देखिए, यहाँ 10 अंक का मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहाँ एक आ गया है, इसको थोड़ा हम लोग इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट मान लेते हैं, ये नंबर फिर से हम लोग डाल देते हैं इस तरह से। फिर हम लोग और एक डिजिट कम हो रहा है, 10 डिजिट का होना चाहिए, तभी हम लोग अगला में जाएंगे। जिला का नाम यहाँ पश्चिम सिंहभूम आया हुआ है या विद्यालय पश्चिम सिंहभूम है। फिर नेक्स्ट पर टच किए और हम यहाँ प्रखंड चुने, इस पेज पर आ गए। इस पेज में देखिए आप सदर चाईबासा में यह स्कूल पढ़ता है। नेक्स्ट पर टच करना है, फिर से हम लोग उस पेज में जाएंगे या आ चुके हैं जिस पेज में प्रश्नोत्तर हमें प्रश्नों का हल करना है। देखिए, यहाँ बापू किन्हें जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को, इंदिरा गांधी को। देखिए, बापू किन्हें कहते हैं, हम महात्मा गांधी को बापू हम लोग कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं, चाचा जी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं। और इंदिरा गांधी को क्या बोलते हैं, लेडी आयरन लेडी, द आयरन लेडी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। स्वतंत्रता की और पाठ के अनुसार गांधी जी की बकरी का क्या नाम था। तो आप अगर यह पाठ पढ़े हैं तो आप आसानी से बोल सकते हैं, उस बकरी का नाम था बिन्नी। अब हम नेक्स्ट पर टच करके अगला पेज पर चलते हैं। देखिए, अगला पेज पर आ गए हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन, यहाँ देखिए ऊपर में इंग्लिश लिखा हुआ है। अब इंग्लिश का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हेन वाज लाल बहादुर शास्त्री बॉर्न,
लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर हम लोग तो जानते ही हैं। जैसे 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था, उसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का हम लोग जानते हैं 1869 में, 1869। तो लाल बहादुर शास्त्री का हम लोग इसमें क्लिक करेंगे 1904 में, उनका जन्म हुआ था 1904। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को भी बना लिए। अब चलते हैं अगला पेज पर। ए पर्सन हु प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री इज ए डैश। ए पर्सन में जो आदमी हु प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री, हमारे देश को बचाता है, रक्षा करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सोल्जर यानी सैनिक बोलते हैं। टीचर क्या करते हैं? टीचेज द स्टूडेंट्स। फार्मर क्या करते हैं? मैनेजेज द क्रॉप्स, लैंड्स, ग्रीन हाउसेस एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। मिल्कमैन क्या करता है? सप्लाइज मिल्क टू अस। तो मिल्कमैन हमें दूध देती है। किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो सोल्जर इस तरह से हमारे देश की रक्षा करते हैं। चूज सुटेबल वर्ड टू फिल द ब्लैंक। डैश इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो हम लोग पूछते हैं क्या? व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब नेक्स्ट पर टच करके अगला पेज पर आते हैं। देखिए अगला पेज पर आ गए हैं। यहाँ मैथ्स के प्रश्न पूछा गया है, किस चित्र में 1/4 भाग रंगे हुए नहीं हैं? देखिए पहला में 2 ठो रंगा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2/4 बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या है? 1 ठो रंगा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1/4 बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जिसमें नहीं रंगा हुआ है, तो ऑप्शन 3 को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 1/4 रंगा हुआ नहीं है, इसमें 3/4 रंगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग किसी एक पर क्लिक करेंगे। ये प्रश्न ऐसे तो सही नहीं है, अगर देखा जाए तो कोई भी 1/4 रंगे हुए नहीं। हाँ, दूसरा ऑप्शन जो है सिर्फ 1/4 रंगा हुआ है, पहला ऑप्शन 2/4 रंगा हुआ है। तो रंगा हुआ नहीं है पूछ रहा है, जबकि ये प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि कौन सा भाग 1/4 रंगा हुआ है, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो कि रंगा हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ विकल्प 3 मान रहे हैं। अब हमें उत्तर मिलान करना होगा, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। इस तरह से हम लोग इसको बना लिए। अब देखिए यहाँ अगला प्रश्न में, नीचे दिए गए सेब के समूह का 2/3 भाग कितने सेब होंगे? 2/3 करना है, तो सबसे पहले हम गिनेंगे, इधर सभी सेब को गिन लेंगे, उसके बाद ही हम उसका 2/3 निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 हुआ, यहाँ भी 3 6, यहाँ 3 9, यहाँ 3 12, 3 जोड़ेंगे तो 15 और 3 18, सब में 3 3 कर दिए तो 18, और 18 का हम 2/3 करेंगे तो क्या होगा? 3 छक 18 होता है, 6 दूनी 12, यानी जो 12 सेब है वो हमारा सही विकल्प होगा। तो इस तरह से यहाँ 12 जो है इसको हम क्लिक करेंगे। अगला देखिए, 42 पतंग का 2/7 हमें निकालना है, तो उसी तरह से हम 42 लिखेंगे और उसका 2/7 निकालेंगे। देखिए 7 और 42 को हम लोग भाग दे देते हैं, 7 छक 42 होता है, और 6 और 2 बच गया ऊपर में, तो इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12। तो देखिए यहाँ 12 जो है ये सही विकल्प होगा। अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करके अगला पेज पर चले जाएंगे। देखिए अगला पेज पर आ गए। यहाँ EVS यहाँ लिखा हुआ ऊपर में। EVS मतलब एवरीडे साइंस, यानी पर्यावरण विज्ञान, या फिर साइंस भी बोलते हैं इसको, विज्ञान, जो क्लास 6 में आप पढ़ेंगे साइंस के नाम से। तो देखते हैं इस प्रश्न को, सबसे ज़्यादा पानी इनमें से कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पानी, आप कुआँ देखे हैं, कुआँ से ज़्यादा तालाब। कुआँ तो इतना छोटा होता है, तालाब जो होता है इतना बड़ा होता है, नदी भी ऐसे लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, लेकिन समुद्र जो होता है इसका लंबाई के साथ साथ चौड़ाई ज़्यादा होता है। इसका दोनों किनारा को हम लोग एक पार से दूसरे पार तक, एक साइड से दूसरा साइड तक हम लोग देख नहीं पाते हैं, और सारी नदियाँ आके समुद्र में मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी समुद्र में होता है। तो इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, सामान्यतः जल का उपयोग किस कार्य में करते हैं? जल हम लोग क्या करते हैं? पीने में लगाते हैं, खाना बनाने में लगाते हैं, सिंचाई में लगाते हैं। नहीं होता है, किस कार्य में इसका उपयोग नहीं होता है? तो हम लोग बोलेंगे ये वाला, ईंधन में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ईंधन पर क्लिक करेंगे। देखिए अब सबमिट करना है, मतलब सारे प्रश्न हम लोग बना लिए, अब सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आप यहाँ व्यू स्कोर पर टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आपका देखिए 10 में 10, यानी सारे प्रश्न हमारा सही हुआ है। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझकर हल करेंगे तो 10 में 10 मिलेगा। ऐसा अगर करते हैं तो आपको विद्यालय की तरफ से पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसलिए आप सोमवार से शुक्रवार तक जो भी कंटेंट आपके मोबाइल में आता है, व्हाट्सएप में आता है, आप उसे पढ़ें और इस परीक्षा के लिए यानी क्विज़ के लिए अपने आप को तैयार करें।
आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।